हेलो दोस्तों, ये मेरा लास्ट मिनट रिवीजन फॉर एप्टीट्यूड ये सीरीज़ का मेरा एक वीडियो है। ये काफ़ी डिमांडिंग वीडियो था, बहुत बार डिमांड हुई थी कि इस टाइप के कोई प्रॉब्लम्स करा दो सर, थोड़ा हार्ड जाता है। तो देखो, इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा टेक्निक होता है। एक्चुअली दिया क्या होता है ये समझ लो। ये हमें फ्रंट व्यू पूछ रहा है और ये हमें टॉप व्यू दिया है। जो गिवन होता है वो टॉप व्यू होता है, ठीक है। तो ये सब गिवन होता है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं समझ लो। तो यहाँ पे बस फ्रंट व्यू की डायरेक्शन में कितने कॉर्नर्स दिख रहे हैं उतनी लाइन हमें काउंट करनी होती है। तो फ्रंट व्यू की डायरेक्शन में कितनी लाइन्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल 12 कॉर्नर से मतलब 12 लाइन्स आनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 12 लाइन्स तो आनी चाहिए। ओवरलैप है तो एक लाइन कम, जितने ओवरलैपिंग है उतने से हम लाइन कम कर देंगे, ठीक है। तो ये इसकी सिंपल सी ट्रिक होती है। और मैं ये भी बात बोल देना चाहता हूँ, अभी स्टार्ट ही किया है प्रॉब्लम, तो एक बात ये बोल देता हूँ कि मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है लास्ट मिनट एप्टीट्यूड रिवीजन के लिए। तो इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दी है। तो वो उसमें आप देख के सारे वीडियोज़ आप रिवाइज़ करवा सकते हो। आपका 3 घंटे में सारा एप्टीट्यूड अच्छे से रिवाइज़ हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। तो टोटल हमें कितनी लाइन काउंट करनी है, तो 12 लाइन काउंट करनी है। यहाँ पे एक टेक्निक होती है, यहाँ पे मैं इसको मेरी खुद की इजाद की हुई ट्रिक समझता हूँ। यहाँ पे जो भी ओवरलैपिंग दिखती है, ये ओवरलैपिंग दिख रही है, ये ओवरलैपिंग दिखती है, तो ओवरलैपिंग ऑप्शन डायरेक्ट कट करते हैं। ओवरलैपिंग ऑप्शन को देखते भी नहीं है, जो बचता है वो आपका ऑप्शन रहता है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे डी डायरेक्ट आ जाएगा। आप लाइन काउंट करके देख लो, आंसर सेम आएगा। तो एक चीज़ याद रखना हमेशा कि ओवरलैपिंग कभी नहीं आएगी इस प्रॉब्लम में। ओवरलैपिंग कभी नहीं आएगी, नेवर देयर विल बी ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग यहाँ है। ओवरलैपिंग कैसे देख रहा हूँ मैं, तो ये और ये ओवरलैप दिख रहा है। यहाँ पे देखो, ये पीछे वाली लाइन दिख रही है और यहाँ पे डबल लाइन दिख रही है, यहाँ पे डबल लाइन दिख रही है। तो ये भी नहीं आनी चाहिए थी, इसके लिए मैंने डायरेक्ट कट कर दिया था। तो ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए और कॉर्नर काउंट कर लो। तो मैं ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करवा पाऊँगा इसके, मैं प्रॉब्लम दे सकता हूँ ज़्यादा, आप ट्राई कर लो सॉल्व करके। तो ये देखो, इसको कैसे काउंट करेंगे, तो यहाँ पे भी कॉर्नर काउंट करेंगे। तो सिंपल कॉर्नर काउंट कर लो कितने हैं। तो टोटल कॉर्नर अगर देखें तो टोटल कॉर्नर 12 है, तो 12 लाइन आनी चाहिए। 12 लाइन है। मैंने क्या बोला है, ओवरलैपिंग नहीं आनी चाहिए, इसमें ओवरलैपिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ओवरलैपिंग नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से अगर सोचेंगे हम लोग तो फिर हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन रिपीट हुआ है शायद, तो ये और ये ऑप्शन नहीं आता है, पर इसमें लाइन ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा लाइन है क्योंकि यहाँ पे 4 लाइन एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 2 लाइन एक्स्ट्रा है। तो ये 2 ऑप्शन कट गए, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन ऑलमोस्ट ऑल सेम कर दिए हैं, तो आंसर नहीं मिल पाएगा। पर आप डायरेक्ट कॉर्नर देख सकते हो, कितने कॉर्नर आएंगे आप डायरेक्ट देख सकते हो। 1 2 3 अगर कॉर्नर आ रहे हैं तो ये 6 × 3 टोटल 18 कॉर्नर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट जज कर सकते हो। ये एक टाइप प्रॉब्लम आता है, ये एक टाइप प्रॉब्लम आता है। ये टाइप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी इसकी बेसिक थ्योरी पता होनी चाहिए। तो मैं सारे इस टाइप के सारे प्रॉब्लम में 3-4 मिनट में सॉल्व करके दिखा दूंगा कैसे सॉल्व होते हैं। तो इसके लिए बेसिक थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। तो थ्योरी क्या है कि मैं एक पेज ऐड कर लूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी एक्सप्लेन कर दूँ क्या होती है। थ्योरी आप नोट कर लो बुक पे। अगर ये है तो ये किसका टॉप व्यू होता है, तो ये पिरामिड का टॉप व्यू होता है। तो पिरामिड कैसे ड्रॉ करते हैं आप सबको पता है, इस टाइप का पिरामिड होगा, इसका टॉप व्यू ये होगा, ठीक है। स्क्वायर पिरामिड का टॉप व्यू होगा। सिलेंडर का टॉप व्यू सर्कल होता है। उसके बाद में जो ट्रंकेटेड शेप थे, ट्रंकेटेड शेप मतलब कट किए हुए शेप। फॉर एग्जांपल ऐसा अगर कोन हम ड्रॉ कर ले तो इसको हम ट्रंकेटेड कोन बोलते हैं। तो इसका मतलब मैंने कोन को कट किया है, तो ये ट्रंकेटेड कोन होता है। तो ट्रंकेटेड शेप में फ्रंट व्यू हमेशा याद रखना कि ट्रेपेजियम होगा, ट्रेपेजियम होगा, ठीक है। तो ट्रंकेटेड शेप कौन कौन से होते हैं फिर, स्क्वायर पिरामिड ट्रंकेटेड हो सकता है, पेंटागोनल पिरामिड ट्रंकेटेड हो सकता है, हेक्सागोनल पिरामिड ट्रंकेटेड हो सकता है, सारे ट्रंकेटेड होंगे। ट्रंकेटेड होगा तो ट्रेपेजियम दिखेगा। यहाँ पे लिख लो, नोट कर लो। आप अगर नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हो, ट्रंकेटेड शेप इज इक्वल टू ट्रेपेजियम। आप टी याद रख सकते हो, ट्रेपेजियम। तो आपको ट्रेपेजियम दिखना ही चाहिए फ्रंट व्यू में, ठीक है। तो अब ये अगर चीज़ समझ गई है तो ये ज़रा देखते हैं फिर, ठीक है। तो अब पिरामिड में क्या दे रहा है, ये जो शेप दिया है ये पिरामिड शेप, ट्रंकेटेड शेप है। ये देख के समझ में आ गया। ट्रंकेटेड कैसे समझ में आएगा, क्योंकि ये ट्रेपेजियम दिए है, दोनों के दोनों एक कंप्लीट ट्रेपेजियम के 2 पार्ट किए। तो
यहाँ पे ट्रंकेटेड शेप कहाँ कौन कौन सा दिख रहा है, तो देखो ये एक ट्रंकेटेड हेक्सागोनल पिरामिड है और ये ट्रंकेटेड स्क्वायर पिरामिड है। तो अब देखो ये जो पिरामिड है, सॉरी ये ट्रेपेजियम, इसके दो पार्ट हुए हैं। अगर ये दो तो ऑप्शन कट जाएंगे, ये दो तो बाहर निकल जाएंगे। तो इसको अगर हम फ्रंट व्यू देखें तो यहाँ पे दो आएंगे नहीं, क्योंकि बीच में लाइन आनी चाहिए। तो लाइन तो मेरे हेक्सागोन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरे ख्याल से करेक्ट होना चाहिए। ये देखते हैं, ये भी हमें पिरामिड दिया, ट्रेपेजियम दिया। ट्रेपेजियम दिया मतलब ट्रंकेटेड पिरामिड आना चाहिए, तो ट्रंकेटेड शेप एक ही है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब आएगा। थोड़ी सी थेरी का नॉलेज है आपको, तो ये 2-3 मिनट में हो सकते हैं सारे सवाल। एग्जाम में आए हुए सारे सवाल 2-3 मिनट में पार हो सकते हैं। इस बार भी जो आए थे 2021 में भी वो 2-3 मिनट में हो सकते थे। अब देखो ये क्या दिया है, तो यहाँ पे 3 सर्कुलर शेप दिए है। सर्कुलर शेप जनरली सिलेंडर के होते हैं। सिलेंडर का फ्रंट व्यू रेक्टेंगल होता है, तो सिलेंडर का फ्रंट व्यू अगर रेक्टेंगल है तो इसको कैसे जज करेंगे, तो ये सिलेंडर हो सकता है, ये उल्टा कोन है और ये सिलेंडर है। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन मैच करेंगे। ये जो दिया है बीच वाला, ये पिरामिड दिया है और ये तो उल्टा दे दिया है, इसका तो कोई शेप बनेगा नहीं। और ये ऊपर भी पिरामिड दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी ही मेरा सही होगा। ये देखो ये क्या दिया है, ऊपर में सिलेंडर दिया है और बाहर में क्या बोलते हैं हेक्सागोन दिया। तो हेक्सागोन का फ्रंट व्यू रेक्टेंगल होता है, तो ये आना चाहिए। बाकी किसी में हेक्सागोनल का फ्रंट व्यू नहीं, तो ये सारे के सारे कट जाएंगे। अब आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन थेरी चाहिए, तो ये सिलेंडर है, ये कोन है, ये सिलेंडर हो सकता है और ये ट्रंकेटेड कोन है। ठीक है, तो ये सारे के सारे में शेप भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए, फॉर्म भी एक्सप्लेन कर दिए है। अब देखो इस टाइप का प्रॉब्लम जनरली एग्जाम में वो पूछता है। तो ये क्या आएगा, 3 साइड दिखनी चाहिए। मतलब शेप कौन सा है ये, तो शेप है, ये शेप कौन सा है, तो ये शेप है रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल और ये पिरामिड है। तो पिरामिड जिसमें भी टॉप में है वो आपका आंसर होना चाहिए। देखो मैंने क्या बोला था, ओवरलैपिंग हो नहीं सकती, तो ये ऑप्शन चला जाएगा। यहाँ पे पिरामिड दिया नहीं, तो ये ऑप्शन भी चला जाएगा। अब क्वेश्चन आता है इसमें और इसमें कौन सा आना चाहिए। अब जरा ब्रॉडनेस देखे तो ये ज़्यादा ब्रॉड है, तो ये भी ज़्यादा ब्रॉड दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए, ना कि ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए टॉप व्यू किसका दिया है, तो टॉप व्यू ये पिरामिड का टॉप व्यू दिया है। तो पिरामिड का फ्रंट व्यू क्या होता है, ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल है तो यहाँ पे फर्स्ट आना चाहिए, तो फर्स्ट ये है, हर एक केस में फर्स्ट दिख रहा है। उसके पीछे एक है, तो ये दिख रहा है, ये सामने है और गैप है बीच में, तो हमें गैप वाला ढूंढना पड़ेगा। ये थर्ड शेप गैप वाला है, तो यहाँ पे ऑप्शन कुछ गलत दिया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस थोड़े से गलत दिए हैं, तो यहाँ पे बी और सी भी करेक्ट है। तो चलो ठीक है, अभी होल्ड करते हैं इसको। ये देखो ये दिया है, तो देखो ये जो फ्रंट व्यू निकाला है, ये जो दे रहा है टॉप व्यू, तो ये फ्रंट व्यू कहाँ से लिया है, तो फ्रंट व्यू पीछे से लिया है, इस साइड से फ्रंट व्यू लिया। तो टोटल लाइन काउंट कर लो, और लाइन सबके सब सेंटर में आनी चाहिए, सारी की सारी लाइन सेंटर में आनी चाहिए। एक भी लाइन मिस हो गई तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन नहीं आना चाहिए। ये बाकी दो में देख लो किस तरीके से आएगा। बाकी दो में आपको जज करना पड़ेगा कि किस तरीके से आएगा, थोड़ी ब्रॉडनेस जज करनी पड़ेगी किस तरीके से ये आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और सी में से कौन सा सही जवाब रहेगा, ये आपको थोड़ा सा जज करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ए सही है, बाकी दोनों गलत दिया है। क्योंकि ए क्यों सही बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन ओवरलैप कर रही है, तो मुझे लगता है कि ए सही आना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी आपको लाइन काउंट करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी आपको लाइन काउंट करनी पड़ेगी। सारी की सारी लाइन काउंट करो कितनी आएगी फ्रंट व्यू से, फ्रंट व्यू से लाइन काउंट करो। यह देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 लाइन्स आनी चाहिए। 20 लाइन्स बस काउंट करनी है, स्केल लगाओ, 20 लाइन काउंट करो और हो जाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो ये मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, पर आपका होना चाहिए। इसको ज़रा देख लेते हैं, ये थोड़ा इजी है जज करने में। अब देखो इसको कैसे जज करेंगे, ये तो सिलेंडर दिया है, तो सिलेंडर मतलब इसमें कोई लाइन नहीं आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे कोने में वाले में लाइन दे दी है, लास्ट में लाइन दी, तो ये कट जाएगा। इसमें तो एक दिया ही नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन इन दोनों में से एक आना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। अब देखो टोटल लाइंस कितने आएंगे, 1 2 3, तो टोटल 12 लाइंस आएगी और 2 सिलेंडर आएंगे। तो 12 लाइंस होनी चाहिए और 2 सिलेंडर भी होने चाहिए। तो 12 लाइंस कहाँ है, 2 सिलेंडर तो दिख गए, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, तो 12 लाइन दिख रही है तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। यहाँ पे एक लाइन कम दी है, यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा चाहिए थी, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। इसका अगर फ्रंट व्यू निकालना है तो टोटल लाइन देख लो कितना है, 1 2 3 4 5 लाइन्स है। 5 लाइन मतलब 5 कॉर्नर होने चाहिए, तो फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर, फोर्थ कॉर्नर, फिफ्थ कॉर्नर, 5 कॉर्नर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। इसका देख लो आंसर क्या आएगा। हमें क्या क्या दिया है देखो, अच्छे से ऑब्जर्व करना। यहाँ पे क्या क्या दिया है, बेस है, तो बेस सबका सेम है। इसका तो बेस अलग दिया है तो ये नहीं आएगा, बेस तो सेम आना चाहिए। उसके ऊपर ट्रेपेजियम है, मतलब ट्रंकेटेड पार्ट है, तो ट्रंकेटेड पार्ट है, ट्रंकेटेड पार्ट बेस से स्टार्ट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं आएगा। बेस कंप्लीट उसने ऑक्यूपाई करना चाहिए, तो ऑक्यूपाई किया नहीं है, तो बी ऑप्शन कट हो गया। उसके ऊपर सिलेंडर ये है, प्रिज्म है या फिर पिरामिड बोल सकते हो, स्क्वायर पिरामिड है, तो इसके ऊपर स्क्वायर पिरामिड नहीं है, तो ए भी ऑप्शन कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आना चाहिए। ये देखो, ये एक टाइप प्रॉब्लम था, तो ये क्या दिया है, हेक्सागन है, हेक्सागन है, ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर हम देख लेते हैं, उसके ऊपर हेक्सागन है, हेक्सागन, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। ये मैंने कैसे जज किया, देखो साइड कितनी है, 1 2 3, इस साइड से 3 दिख रहे हैं, बॉटम में 3 साइड आनी चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। ऊपर भी 3 साइड भी आनी चाहिए, तो 3 साइड इसमें भी नहीं है, सेकंड स्टेप में इसमें भी नहीं है, और थर्ड में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी में ही 3 साइड दिख रही है। यहाँ पे भी वही है लॉजिक, सेम लाइन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लाइन है, तो 6 लाइन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6, ये आ सकता है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये नहीं आ सकता। तो 2 ऑप्शन हमारे पास आ गए हैं, 2 ऑप्शन है हमारे पास सॉल्व करने के लिए। अब देखो जो 2 आए थे, तो ये एक था, तो यहाँ पे लास्ट में छोटा सा पार्ट दिया है, तो लास्ट में तो कोई छोटा पार्ट नहीं है, लास्ट में बड़ा पार्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी हट गया, ए भी हट गया, सी भी हट गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब रहेगा। ये लास्ट एक प्रॉब्लम है जो आपको सॉल्व करना चाहिए। तो इसमें क्या आएगा ऑप्शन नंबर, इसमें अगर डायरेक्ट देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में लिख सकता हूँ, क्योंकि जो मिडल वाला पार्ट है, मिडल वाले पार्ट में एक लाइन आनी चाहिए, जो इसकी लाइन दिखेगी मुझे, तो ये इसमें दिख रही है पर ट्रेपेजियम है, यहाँ पे कहाँ पे ट्रंकेटेड दिख नहीं रहा टॉप व्यू से, यहाँ पे भी ट्रेपेजियम है तो ट्रंकेटेड आएगा नहीं, और बीच में यहाँ पे लाइन ही नहीं है बी में, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, उन दोनों में लाइन थी इसके लिए मैंने उनको उठाया था, पर ट्रेपेजियम शेप था, ट्रेपेजियम यहाँ दिख नहीं रहा ना, टॉप व्यू में ट्रेपेजियम दिखना चाहिए, तो ट्रेपेजियम आ नहीं रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। देखो इसको अगर ऑब्जर्व करेंगे, ये पहले भी हुआ है प्रॉब्लम, तो सेम टू सेम ऑब्जर्व करेंगे, लाइन काउंट करेंगे तो 1 2 3 ये टोटल 12 लाइन्स आनी चाहिए, और 2 सिलेंडर आनी चाहिए, 2 सिलेंडर आनी चाहिए, तो 12 लाइन प्लस 2 सिलेंडर ये हमें देखने हैं, 12 लाइन प्लस 2 सिलेंडर्स हमें देखने हैं। तो यहाँ पे एक सिलेंडर कम है तो ये कट गया, यहाँ पे भी एक सिलेंडर नहीं है तो ये कट गया। अब देखो ये पीछे दिया हुआ है, तो ये पीछे ही आना चाहिए, सामने सिलेंडर आना चाहिए, तो सामने सिलेंडर इस केस में पीछे गया हुआ सिलेंडर है, तो ऑप्शन नंबर ए कट गया, तो ऑप्शन नंबर बी मेरे ख्याल से सही आना चाहिए। ये एक लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं, सेकंड लास्ट या लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये मेरे शायद हुआ है प्रॉब्लम। तो देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग है तो ये नहीं आएगा, ये भी ओवरलैपिंग है तो ये भी नहीं आएगा, और ऊपर इसमें पिरामिड दिया नहीं है, ये पिरामिड का टॉप व्यू है, पिरामिड दिया नहीं है तो ये भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें भी आपको लाइन काउंट करनी होगी, इसको लाइन काउंट करके आप सॉल्व कर सकते हो। ये देखो सर्कल दिया है, सर्कल दिया है, इसका मतलब क्या है, सारी लाइन्स ही है, टोटल लाइन्स कितनी है, दो, एक सर्कल को 2 लाइन्स होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 लाइन्स आएंगे टोटल, तो 20 लाइन्स जहाँ पे आपको काउंट हो जाएगा 20 लाइन्स, वो आपका सही जवाब रहेगा। यहाँ पे 20 लाइन्स आपको काउंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी सेम ट्रेपेजियम देखो और बात खत्म करो, क्योंकि ट्रेपेजियम यहाँ पे दिख रहा है, मतलब 2 ऑप्शन में ट्रेपेजियम दिखना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं है, तो इनको मैंने काट दिया। अब देखो इसके ऊपर पिरामिड दिया नहीं है तो ये कट जाएगा, क्योंकि टॉप व्यू में मुझे पिरामिड दिख रहा है, एट टॉप मुझे पिरामिड दिख रहा है, पिरामिड है नहीं इसमें, इसमें तो पिरामिड है, मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। इसमें पिरामिड है नहीं तो ये मैं काट सकता हूँ। ये हो चुका था प्रॉब्लम। इसको भी आप लाइन काउंट करके सॉल्व कर सकते हो, लाइन काउंट करके आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। कुछ ऑप्शन इसमें गड़बड़ है वो देख लो, गड़बड़ है नहीं है वो हम चेक कर लेंगे बाद में।
ये एक है, इसमें भी हमें लाइन काउंट करनी होती है। तो इसमें भी लाइन कैसे काउंट करेंगे, देखो यहाँ पे 4 लाइन आएंगी, यहाँ पे 3 लाइन है, तो 4 3 4 3 और 3, टोटल लाइन कितनी हो जाएंगी, 4 + 4 8, 8 + 9 17 लाइन हो जाएंगी। तो आपको टोटल 17 लाइन काउंट करनी है। ऑप्शन नंबर ए हट जाएगा क्योंकि वहाँ पे ट्रायंगल दिया है। देखो यहाँ ट्रायंगल दिया है, इसके लिए मैं ऑप्शन नंबर ए हटा रहा हूँ। बाकी इसमें आप लाइन काउंट करके सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी भी हट जाएगा क्योंकि बीच में लाइन चाहिए थी, तो ऑप्शन नंबर बी भी हट गया। अभी इनमें लाइन काउंट कर लो, दोनों में आपका आंसर आ जाएगा। मैं काउंट कर दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लाइन्स आ रही है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, हाँ ऑप्शन नंबर सी मेरे ख्याल से सही जवाब होना चाहिए। इसमें भी अगर देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, नीचे हमें हेक्सागन दिया है। हेक्सागन है तो ये शेप नहीं आ सकता बॉटम में, ठीक है। उसके ऊपर स्क्वायर रखा है तो स्क्वायर आना चाहिए शेप, और ये सेंटर में सिलेंडर है तो स्क्वायर है, स्क्वायर दिख रहा है, ऊपर में सिलेंडर है। यहाँ पे फिर से हेक्सागन दे दिया है तो ये नहीं आएगा, ये 1 साइडेड टिल्टेड है तो ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे ख्याल से सही आना चाहिए। ये सारे ट्रंकेटेड शेप्स है, ट्रंकेटेड कोन के शेप है ये सारे के सारे। तो वहाँ पे गैप है, देखो यहाँ पे गैप है। अगर आपको गैप दिख रहा है तो आपका ऑप्शन रहेगा, देखो ए में गैप नहीं है, इन दोनों में गैप दिख रहा है और इसमें गैप नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन हट गए। यहाँ पे गैप है, वो ऑप्शंस को अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व क्या करना है, तो ये पीछे गया है तो पीछे से ढका हुआ दिखना चाहिए, तो ये पिछला वाला ढका हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। इसमें आप लाइन काउंट करके सॉल्व कर सकते हो। टोटल लाइन्स कितनी आएंगी यहाँ पे, तो लाइन टोटल 15 आएंगी। टोटल लाइन्स 15 आएंगी तो 15 लाइन्स काउंट कर लो, किसी भी एक में 15 लाइन्स आ जाएगी तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें टोटल लाइन्स कितनी आएंगी, तो इसमें लाइन 3 5 सा 15 लाइन अगेन आएगी। सारी की सारी सेंटर से जाने वाली लाइन देखनी है। हेक्सागन है तो सारी की सारी सेंटर से जाने वाली लाइन, देखो यहाँ पे साइड से जाने वाली लाइन है तो ये कट हो जाएगा। बाकी आप लाइन काउंट करके निकाल सकते हो। इसमें भी लाइन, ये भी लाइन वाला है, ठीक है, ये भी लाइन वाले हैं सारे। ये मैं एक दिखा देता हूँ, ये एक अच्छा प्रॉब्लम था देखने के लिए। यहाँ पे टोटल ट्रायंगल कितने आने चाहिए फ्रंट व्यू, तो 1 ट्रायंगल दिखेगा, 2 ट्रायंगल दिखेंगे, 3 दिखेंगे, 4 ट्रायंगल दिखने चाहिए, टोटल 4 ट्रायंगल दिखने चाहिए। तो मेरे पास 4 ट्रायंगल वाला एक ही ऑप्शन है। यहाँ पे 3 ट्रायंगल है, यहाँ पे 3 ट्रायंगल, यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आएगा। क्योंकि फ्रंट व्यू से क्या क्या दिखेगा, तो 1 ट्रायंगल दिखेगा, 2 ट्रायंगल दिखेगा, 3 ट्रायंगल दिखेगा, 4 ट्रायंगल दिखेगा, तो 4 ट्रायंगल मुझे दिखने ही चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक ये टाइप पूरा अच्छे से आपका एक बार देखना हो चुका है। टेक्निक क्या है ये समझ चुके होंगे, किस टेक्निक से मैं सॉल्व करता हूँ ये सारे प्रॉब्लम्स। आपको इसका एक ऊपर से आइडिया आ चुका हुआ जो एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करता है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ आप थोड़े और प्रॉब्लम देख लो। तो देखो ये शेप क्या दिया है, तो ये ऊपर से ट्रायंगल दिया है, ऊपर से ये ट्रायंगल शेप दिया है। तो ट्रायंगल शेप दिया है इसका मतलब क्या है, तो ट्रायंगल शेप कब आता है, जब हमारे पास कौन सा पिरामिड होगा, तो हमारे पास ट्रायंगुलर प्रिज्म होना चाहिए, ट्रायंगुलर प्रिज्म होना चाहिए। और ये ट्रायंगुलर प्रिज्म का फ्रंट व्यू किसी ने दिया नहीं है। एक्चुअली ट्रायंगुलर प्रिज्म का फ्रंट व्यू रेक्टेंगल आता है, ठीक है, प्रिज्म का फ्रंट व्यू हमेशा रेक्टेंगल होता है, तो ये किसी ने दिया नहीं है। पर ऊपर से ट्रायंगल दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये ट्रंकेटेड होगा, इसको कट मारा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे ख्याल से सही आना चाहिए। थोड़ी बहुत थ्योरी नॉलेज अगर है तो आप इसका जवाब इजीली दे सकते हो, विदिन 1 सेकंड जवाब आ जाते हैं। ये देखो ये भी इजी सा प्रॉब्लम है। ऊपर क्या दिया है, ये ऊपर हमें पिरामिड दिया है, पिरामिड, और नीचे हमें हेक्सागन दिया है। तो हेक्सागन का फ्रंट व्यू हमें पता है, तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो ये 2 ऑप्शन हट गए। ऊपर से 2 में ट्रायंगल लिखने चाहिए, 2 ट्रायंगल आने चाहिए, 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल आने चाहिए, तो 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरे ख्याल से सही आना चाहिए। बी में 2 ट्रायंगल नहीं है। थोड़े बड़े वीडियो है ये, पर ये देख लो, अच्छे वीडियो है। अब देखो इसमें भी सेम है, ऊपर सिलेंडर है तो सिलेंडर वाला शेप वाला हमें लगेगा, सिलेंडर शेप में आएगा। और जो सर्कल है वो बिल्कुल सेंटर में है, तो सिलेंडर बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए सर्कल शेप। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्योंकि ये जो दिया है ये कोन दिया है और ये आउटसाइड हो गया है,
ये दिया है, ये पिरामिड दिया है, ये कौन है, और ये ट्रंकेटेड दिया है पर ये आउटसाइड दिया है, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पे ये जो आपको होमवर्क के लिए आप इसको रख सकते हो, लाइन काउंट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, एक झटके में इसका आंसर आ जाएगा। इसमें देखो ये क्या दिया है, तो यहाँ पे ये प्रिज्म दिया है, मतलब हमें फिगर में प्रिज्म चाहिए, तो ये प्रिज्म नहीं है, ट्रेपेजियम नहीं है, तो ट्रेपेजियम दो ऑप्शंस में दिख रहा है, ये भी है और ये भी है। अब ऊपर से देखा जाए तो ये बहुत छोटा है कंपेयर टू आउटसाइड, और ये भी छोटा लग रहा है कंपेयर टू आउटसाइड, बस इस केस में एक ही बड़ा दिख रहा है कंपेयर टू आउटसाइड। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी ना होके ऑप्शन नंबर ए आएगा, क्योंकि वो बाहर ये एक जो हमें डिस्टेंस दिया है ये भी तो आना चाहिए, तो ये इसी में दिख रहा है, ठीक है, ये इसी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरे ख्याल से करेक्ट आना चाहिए। एक लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं, तो इसमें क्या आएगा, तो देखो इसमें क्या आएगा, तो ये जो टॉप व्यू दिया है ये हेक्सागोनल पिरामिड का है, हेक्सागोनल HEX, हेक्सागोनल पिरामिड का दिया है टॉप व्यू। तो हेक्सागोनल पिरामिड का फ्रंट व्यू क्या आएगा, कितने इसमें ट्राइंगल आएंगे, तो 1 और 2 ट्राइंगल दिखने चाहिए, तो 2 ट्राइंगल ही दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी में, यहाँ तो ट्राइंगल है नहीं ऊपर में, यहाँ पे ट्राइंगल है पर एक ट्राइंगल है, तो ये भी नहीं आ सकता, तो ऑप्शन नंबर बी सही आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ रुकते हैं इस टाइप प्रॉब्लम के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि क्या करना है।